हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जहां एक ही वीडियो से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि आप इस बात से अवेयर होंगे कि यूपी टेट में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी टेट में डायरेक्ट स्टेटमेंट से आपके सवाल आते हैं। तो ये वाले इस तरह के सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो, ये जो थ्योरीज़ हैं हम पूरा आपको सीडीपी में आपको यहाँ पर करा रही हूँ इसी चैनल पर, प्राची पवार एकेडमी पर। यूपी टेट के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ और सब्जेक्ट के भी पीवाईक्यू कर रहे हैं, लेकिन सीडीपी कंप्लीट कर रहे हैं। उनमें हम डिटेल में क्लासेस में सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपका लर्निंग का वहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कुछ वीडियोस बीच बीच में ऐसे मिलते रहेंगे जिससे डायरेक्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको भी आप साथ साथ करते रहो। थ्योरी में तो वो कवर हो ही रहा है, लेकिन यहाँ एक साथ ना वन शॉट में भी आपकी सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। और आप उठा कर देख लेना प्रीवियस ईयर को, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सीडीपी की देखो आज के सेशन में है क्या, आपकी जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं, ठीक है, जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ये तो हम जानेंगे ही किसने दिया है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनमें से जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ को प्रूव किया है तो उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर में कि स्किनर ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये सब आज के वीडियो में कवर हो जाएगा कि कौन सा लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है और किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, बाकी पूरा सिलेबस भी एक साइड चलता रहेगा। क्लियर है बात। चलो पहले पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं पावलोव। पावलोव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, डॉग पर। और ये किस लिए जाने जाते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी इन्होंने दी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया है, डॉग पर, जिसमें वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। ठीक है, उत्तेजना की बात करते हैं और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। प्रतिक्रिया है ना, उद्दीपक और अनुक्रिया की जहाँ पर बात करते हैं। दूसरा हमारे आते हैं स्किनर। स्किनर ने जो है चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। स्किनर ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, चूहे पर किया है। और साथ ही साथ पीजन भी, इसका आज कबूतर भी आता है ना, रैट पर भी किया है और पीजन यानी कि कबूतर पर भी किया है। तो ये भी याद रखना, स्किनर ने। ठीक हो गई थी बात। तो स्किनर ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, चूहे पर किया है और पीजन यानी कि कबूतर पर किया है। अब कौन सी थ्योरी स्किनर ने दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि रीइंफोर्समेंट जो होता है आपका, रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण, जिसको हम रीइंफोर्स करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, जो उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये स्किनर ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने थ्योरी दी है। रैट या पीजन पर इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। फिर तीसरे आ जाते हैं आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कैट यानी कि बिल्ली पर ट्रायल एंड एरर, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। और जो अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत है ये इन्होंने किसकी थ्योरी से निकाला है, किस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया, थॉर्नडाइक ने कैट यानी कि बिल्ली पर। तो थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली यानी कि कैट पर। अगला आता है कोहलर। तो कोहलर ने दी है इनसाइट लर्निंग की थ्योरी, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग की थ्योरी। ठीक है, तो ये किसने दी है, कोहलर ने। और इन्होंने मंकी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है। सारी बातें ध्यान से सुनते जाना। मंकी पे किसने एक्सपेरिमेंट किया है, कोहलर ने। और कौन सी थ्योरी दी है कोहलर ने, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आगे आते हैं बेंडूरा। बेंडूरा ने बॉबो डॉल पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया है। और सामाजिक अधिगम की जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, आपके बेंडूरा ने दी है। सामाजिक अधिगम की जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, बेंडूरा ने। सोशल लर्निंग से रिलेटेड कौन है, आपके बेंडूरा। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किस पे किया,
बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ें, अगले पॉइंट की बात करें। चलिए फिर आते हैं हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे बात करते हैं कॉग्निटिव, ऐसे सच इन्होंने किसी पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, इन्होंने तो बच्चों का ही अध्ययन किया और उसी के बेसिस पर अपनी थ्योरीज दी। तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किन्होंने, पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। 4 स्टेजेस आपको पढ़ा चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में चारों स्टेजेस आपको लिखनी है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन से 4 स्टेजेस दी हैं और उनकी आयु सीमा क्या क्या उन्होंने बताई है कि इस एज से इस एज में इस वाली उसमें आते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। तो पियाजे ने किसकी बात की है? संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। आगे अगर हम वाइगॉत्स्की की बात करते हैं, जो कि बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की बात करते हैं। कौन? वाइगॉत्स्की बात करते हैं। और सोशल इंटरेक्शन की भी बात करते हैं। सामाजिक इंटरेक्शन से ही बच्चा क्या सीखता है? सामाजिक इंटरेक्शन से, लोगों से बातचीत करके अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो सोशल लर्निंग जो होती है वो सोशली होती है बच्चे की, ये किसका मानना है? बेंडूरा भी सोशल लर्निंग को मानते हैं और वाइगॉत्स्की भी। याद रखना, वाइगॉत्स्की सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, क्या वो कहते हैं कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, वाइगॉत्स्की ऐसा मानते हैं। और जो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी किसने दिया है? वाइगॉत्स्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रूनर जो है खोज अधिगम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ब्रूनर जो है आपका, ये डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करते हैं। ब्रूनर किस पर फोकस करते हैं? डिस्कवरी लर्निंग पर, यानी कि खोज अधिगम पर। ठीक है, ब्रूनर किसके लिए जाने जाते हैं? खोज अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। अब आगे आते हैं आसुबेल। ठीक है, तो आसुबेल जो है ये मीनिंगफुल लर्निंग, ये कहते हैं कि जो अधिगम होना चाहिए वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, रटा रटाया नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, मीनिंगफुल अधिगम होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात कौन करते हैं? आसुबेल करते हैं। याद रहेगी इतनी चीज़। आगे बढ़ें, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे आपके जो बचे हैं वो हैं टॉलमैन, जो कॉग्निटिव मैप की बात करते हैं, संज्ञानात्मक मैप की बात करते हैं, संज्ञानात्मक चित्रण की बात करते हैं। कौन? टॉलमैन। ठीक है, टॉलमैन किसकी बात करते हैं? कॉग्निटिव मैप की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि टॉलमैन किसकी बात की है? कॉग्निटिव मैप की। जो हिरार्की ऑफ नीड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, आवश्यकता की जो आपको एक सिद्धांत की बात की जाती है कि नीड्स की जो बात की जाती है, मैस्लो का ये पूरा स्ट्रक्चर भी है, तो ये मैस्लो का है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, तो जो मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो याद रखना, हिरार्की ऑफ नीड्स किसने दी है? आपका मैस्लो ने दी है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसमें 5 चीज़ें आती हैं मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड में। ठीक है, सबसे नीचे साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आती हैं सेफ्टी नीड्स, फिर उसके बाद आती है लव और बिलोंगिंग्स, फिर उसके बाद आता है एस्टीम। ठीक है, और उसके बाद ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो ये आपको चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो इनका क्रम है ना, इनका जो क्रम है आपका, इसमें क्या क्या आता है। अच्छा, जो ये हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, हिंदी में एक बार और इनको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे निचले स्तर में आपका आता है यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की जो आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की जो आवश्यकताएं हैं। फिर आपका आता है आत्मसम्मान, ये आत्म साक्षात्कार में आता है, ये आत्मसम्मान। ठीक है, आत्मसम्मान की जो आवश्यकताएं हैं, इसमें प्रेम और अपनापन आता है, प्रेम और अपनापन आता है। फिर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, वो आती हैं। फिर आपके सबसे ऊपर शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। जिस पेन से मैं लिख रही हूँ ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इधर उधर जो है राइटिंग जा रही है, तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट करें। तो सबसे नीचे, सबसे पहले यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, सबसे निचला जो वो है स्टेज, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर प्रेम और अपनापन, फिर सुरक्षा संबंधी, और फिर शारीरिक आवश्यकताएं।
अब जो ये आत्मसम्मान की आवश्यकता है, इसमें आपका क्या आ जाता है, व्यक्तिगत क्षमता हमारी क्या है, वो चीज़ें आती हैं। आत्मसम्मान में आत्मसम्मान आता है, आदर आता है, प्रेम और अपनापन में संबंध आते हैं, मित्रता आती है, परिवार आता है, सुरक्षा संबंधी में सुरक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, वित्तीय सुरक्षा से हर तरह की सुरक्षा आती है, और शारीरिक में जैसा भोजन, पानी, नींद, ये सब चीज़ें जो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपकी, वो सारी आती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, रॉजर्स की बात करते हैं। रॉजर्स ने चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर फोकस किया है। जो रॉजर्स हैं इन्होंने किस पर फोकस किया है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर रॉजर्स ने फोकस किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। उम्मीद है आपको सारी अच्छे से ये याद हो गई होंगी यहीं के यहीं वीडियो में। ठीक है, अब एक काम करिए, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सारे आपके सामने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, ले लिया आपने। अब आगे के जो बच रहे हैं उनका ले लीजिए। ये वो सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दिए कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मुश्किल है कि इनसे बाहर कोई पूछा जाए, और अगर कोई वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं रहा है, और अगर रह भी गया है कोई तो वो मैं आपको करा दूँगी। सीडीपी में तो कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। कुछ थ्योरी क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, और बीच बीच में जो वन शॉट क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी उनमें आप कंप्लीट करोगे। तो अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है ना, तो इस बार हमारे साथ जुड़ जाइए। बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करा रहे हैं। सीडीपी तो कंप्लीट मैं आपको करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाना इस चैनल की, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी जो अभी तक आई हैं। और वीक में एक आपका मैं अलग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू भी कराती हूँ। सीडीपी के भी पीवाईक्यूज़ कराऊंगी, और जैसे ईवीएस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के भी पीवाईक्यूज़ आपको वीक में एक पीवाईक्यू क्लास होती है। ठीक है, तो उम्मीद है, आशा करती हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, आपके काम आया होगा, है ना, आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप किसी भी टेट ग्रुप में ऐड हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस, हमारा कंटेंट पहुँच पाए। ठीक है, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से तैयारी करना चाहते हो, समझना चाहते हो अच्छे से, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो के आते ही आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई फीडबैक है कि मैम आप ये वाला टॉपिक करवा दीजिए स्पेसिफिक, या ये समझा दीजिए, या इसका पीवाईक्यू करवा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख देना, मैं आपको वही करा दूँगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना। और मैंने आपसे जीन प्याजे ने जो 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो भी पूछी हैं, तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।